गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। ओके स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब लास्ट क्लास हमारी एंड हो रही थी तो हमारा टॉपिक यहाँ पर था। इसको दोबारा से मैंने राइटिंग में ले लिया है ताकि हम आसानी से समझ सके कि टॉपिक क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो टॉपिक था हमारा कोण का माप। एंगल की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टूडेंट स्टडी कर ली है। ठीक है, अब एंगल की डेफिनेशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि यदि किसी भी एंगल का हमें मेजरमेंट करना हो तो मेजरमेंट करने के लिए कितने मेथड्स, कितने सिस्टम हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कौन कौन से यूनिट में एक एंगल को मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना, जो यूनिट होता है, यूनिट का मतलब समझ लीजिए, यूनिट का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को मापते हैं, पदार्थ को आप मापते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम एक यूनिट का यूज करते हैं। जैसे आप अपनी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, आप फीट में उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इंचेज में उसका मेजरमेंट कर सकते हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है जिसके द्वारा आप अपनी लेंथ का, आपका जो बॉडी है उसकी क्या लेंथ है, उसका मेजरमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए, आपके घर पे जो पानी आ रहा है, ठीक है, आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करते हैं तो डेफिनेट उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी का कॉस्ट आप लोगों को पे करना पड़ता है। कितनी क्वांटिटी आप वाटर परचेज कर रहे हैं, और जैसे हम कह सकते हैं, और कैसे कह सकते हैं, लीटर, आप वाटर की जो क्वांटिटी है आप लीटर में ले सकते हैं, मिलीलीटर में ले सकते हैं, किलो लीटर में आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे है, ऐसे भी नहीं है, मीटर क्यूब में ले सकते हैं, क्यूबिक मीटर, M3 पावर 3 जो होता है ना, मीटर क्यूब होल पावर 3, तो ऐसे भी ले सकते हैं, सेमी क्यूब में भी ले सकते हैं, फीट क्यूब में भी ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कि आप वाटर का जो क्वांटिटी है उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल के साथ है, अभी हम एंगल पढ़ रहे हैं, तो जो एंगल है उसका मेजरमेंट मुख्यतया तीन प्रकार से, तीन सिस्टम हमारे यहाँ सिलेबस में है, तीन सिस्टम में एक एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जिनमें से दो सिस्टम हमारे सिलेबस में है, एक सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। एक को मैंने हटा दिया है, केवल दो सिस्टम ही हमारे सिलेबस में है, उन दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक जो सिस्टम और रह गया उसको भी हम हल्का फुल्का देख लेंगे ताकि हमारे माइंड को ये क्लियर रहे कि थर्ड सिस्टम कौन सा है, थर्ड यूनिट कौन सा है। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री माप बोलते हैं स्टूडेंट्स। एंगल को यदि आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए जो फर्स्ट सिस्टम हो गया, फर्स्ट हम कह सकते हैं यूनिट हो गया, वो यूनिट है डिग्री यूनिट या डिग्री माप, डिग्री मेजर। उसमें डिग्री मेजर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समकोण को समझना पड़ेगा। समकोण किसे कहा जाता है? जैसे लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था कि 90 डिग्री वाला कोण समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण कहते हैं। करेक्ट, वो स्टूडेंट गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन अभी हम डिग्री को जानते ही नहीं है। डिग्री को तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि डिग्री माप होता क्या है, इसलिए हम डेफिनेशन में डिग्री यूज नहीं कर सकते। यूज समझ लीजिए, डिग्री का नॉलेज लेने के बाद तो डिग्री का यूज करोगे आप, तो डिग्री का पहले हम यूज करेंगे, इसलिए 90 डिग्री वाली डेफिनेशन अभी हम यहाँ नहीं देंगे, दूसरी डेफिनेशन देंगे जिसमें डिग्री यूज नहीं होता। तो समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल क्या होता है, ठीक है, वो देखिए आप। क्षैतिज सरल रेखा,
तथा ऊर्ध्वाधर सरल रेखा। क्षैतिज सरल रेखा वो सरल रेखा होती है जो आपके धरातल के पैरेलल हो। जो आपका ये लैंड है, जो आपकी ये भूमि है, उसके पैरेलल जो लाइन होती है उसको हम क्षैतिज सरल रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। एक होती है ऊर्ध्वाधर सरल रेखा जो इस धरातल के लंबवत हो, ठीक है ना, समकोण बनाती हो धरातल के। जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर धरातल के ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे तो हमारा जो एंगल है इस भूमि के साथ, अर्थ के साथ 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम हमारे को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। अपने आप को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। लेकिन जैसे आप बेड पर लेट जाते हैं, बेड पे लेट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लेंगे। और जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी आप जैसे फ्लोर पे खड़े हो गए, जमीन पर खड़े हो गए, है ना, तो वो अपने आप में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन हो जाएगा। लेट जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपकी क्षैतिज सरल रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर सरल रेखा वर्टिकल लाइन है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार समान कोण प्राप्त होते हैं। चार समान कोण, 1 2 3 4, चार कोण प्राप्त होते हैं। विशेषता क्या है, समान है। चारों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। ठीक है। अब चार कोण प्राप्त हो गए, वो भी समान कोण प्राप्त होते हैं। तो आगे क्या लिखा गया इनके बारे में, इनमें प्रत्येक एक कोण, जो चार समान कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्रत्येक एक कोण क्या कहलाता है, समकोण। वो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ अभी वो बता मुझे बोलो। ठीक है। हाँ दोबारा से समकोण की परिभाषा, पूरा फोकस पे करो। क्षैतिज सरल रेखा तथा ऊर्ध्वाधर सरल रेखा, ये और ये एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो चार समान कोण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक एक कोण को समकोण कहा जाता है। प्रत्येक एक कोण क्या कहलाता है, समकोण। तो आप एक समकोण है, आप यहां पर दूसरा समकोण है, आप यहां पर तीसरा समकोण है, आप यहां पर चौथा समकोण है। ठीक है ना, राइट एंगल, राइट 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 एंगल। ठीक है। और जो राइट एंगल के लिए हम लोग साइन बनाते हैं वो जनरली आप जानते होंगे ऐसा एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल हमेशा इस टाइप से बनता है। अगर आपको नहीं लिखना हो ना डिग्री में उसका मेजरमेंट, तो इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर चार समान कोण प्राप्त होते हैं, प्रत्येक एक कोण क्या कहलाता है, समकोण। तो हम लोगों को समकोण की समझ में आ गई है कि ये समकोण कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि डिग्री होता क्या है। अब डिग्री पर आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसी के अंदर हम लोग लिख देते हैं एक डिग्री, एक डिग्री हम कह सकते हैं 1 डिग्री, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग आगे लिख भी देंगे, कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री की डेफिनेशन समझिए आप। ठीक है। और बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है। ये जो समकोण आप देख रहे हैं, अभी इस साइंस को मैं हटा देता हूं, ये तो बाद में हम यूज करेंगे। इसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक समकोण है। ठीक है। अभी हम लोगों को ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब यहां से देखिए आप लोग, 1 डिग्री होता क्या है। ये जो समकोण है ऐसे, ये एक आर्क होगा यहाँ पर स्ट्रेस, जो यहाँ पर आप अपने प्रकार को रखते हैं। और कितना भी प्रकार आपका जो है ये कंपास, इसको कितना भी ओपन कर लीजिए आप, ओपन करके एक आर्क बना लीजिए। तो ये आर्क बना लिया। अब इसमें छोटा बड़ा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी साइज जो लेंथ है वो आप कितनी भी ले सकते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो आर्क हम लोगों को लेना है वो कितना ओपन करके लेना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कितना लेना है। तो इसका कोई आंसर नहीं है, कितना भी ले लो। मतलब उसमें कोई फिक्स आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना कि इतना ही लेना है, नहीं। आप कितना भी अपने प्रकार को खोलिए, जितना आप खोल सकते हैं, कम ज्यादा, आप जितना इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छा आपको फील आता है, उतना खोलिए, एक आर्क बना लीजिए इस एक कोण में। यहाँ 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 कहीं भी बना लीजिए। हमने इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, जो ये आर्क है, इस आर्क को यहां से
यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ आर्क और यहां पर इसका एंड हो रहा है। इस आर्क को 90 समान भागों में बांट दिया, 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे 1 बाई 1, तो हम लोग तो इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ, इसको आपको 90 समझना पड़ेगा ऐसे। हालांकि 90 नहीं होगा, ये तो कम ही है, अगर 15 के समथिंग होगा, लेकिन इसको आप 90 समझ लीजिए आप। ये तो एक आर्क है, एक समकोण में हमने एक आर्क ले लिया, उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, लेंथ के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। अभी जो आर्क है, इस आर्क को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, कर लेंगे। तो हर एक स्मॉल पार्ट, जो एक छोटा पार्ट आपको प्राप्त हो रहा है, जिनको काउंट करते हैं तो टोटल 90 पार्ट है, तो 90 पार्ट में से हर एक स्मॉल पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं। 90 समान भागों में हमने इस आर्क को विभाजित किया, 90 भागों में नहीं, कई स्टूडेंट 90 भागों में विभाजित कर लेते हैं, ये तो गलत होगा। 90 भागों में विभाजित करना है, लेकिन दूसरी शर्त भी ध्यान रखना है, समान भागों में। हर एक स्मॉल पार्ट, उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, उसके बीच का जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए। अगर 1-1 mm आ रहा है तो 1-1 mm ही चलना चाहिए, 1.5 mm आ रहा है तो 1.5 mm ही चलना चाहिए, 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर ही चलना चाहिए, जितना भी आ रहा है। एक स्मॉल पार्ट की जो लेंथ आ गई, वही लेंथ सभी 90 स्मॉल पार्ट्स की होनी चाहिए। तो हर एक स्मॉल पार्ट को 90 समान भाग आ गए, हर एक छोटे से भाग को, जो छोटे छोटे भाग हो गए, तो हर एक छोटे भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। उस छोटे पार्ट की लेंथ को क्या बोले हम लोग, तो हम बोलना स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने इसके बारे में हम लोगों को समझाया, उन्होंने कहा कि मैं इसको 1 डिग्री बोलूंगा। ये छोटा सा भाग मुझे प्राप्त हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री। अगर ऐसे मैं 2 भाग ले लूं लगातार तो 2 डिग्री, ऐसे में 3 भाग ले लूंगा तो 3 डिग्री, ऐसे में 10 भाग ले लूंगा तो कंटिन्यूसली तो 10 डिग्री, ऐसे में 90 भाग ले लूं तो 90 डिग्री। ऐसे स्टूडेंट बहुत आसान सा है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या डेफिनेशन है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, प्रत्येक समकोण को 90 समान भागों में विभाजित किया जाता है, समान भागों में विभाजित करने पर विभाजित करिए, अब विभाजित करने पर प्राप्त एक छोटा भाग, ऐसे करता हूं, प्राप्त प्रत्येक एक जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना इसके आर्क के, छोटा भाग 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री, जिसको आप 1 ऐसे लिखते रहे, 1। ये आप जो 0 साइन देख रहे हैं, ये 0 नहीं, इसको बोलते हैं डिग्री, जो यहां पर हम लोग यूज करते हैं ना, डिग्री ऐसे बोलते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। अगर 1 डिग्री की डेफिनेशन कभी के स्टूडेंट को देना हो तो वो डेफिनेशन समकोण से देंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक एक समकोण में आर्क ले लेना, पहले आर्क लेना आप लोग, प्रत्येक एक समकोण में आर्क ले लेंगे, उसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। लेंथ पर आप कोई बहस नहीं करेंगे कि सर ये इसने इतना ले लिया, मैंने इतना ले लिया, तो क्या दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, सेम होगा, तो सेम होगा। लेंथ का ना, ये लेंथ मैं यहां से भी ले सकता था, आगे से भी लेंथ ले सकता था, आर्क बहुत छोटी लेंथ भी ले सकता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है, वो 1 डिग्री कहलाएगा हर एक केस के अंदर। तो ठीक है, प्रत्येक एक समकोण को 90 समान भागों में विभाजित करने पर प्राप्त प्रत्येक एक छोटा भाग, जो छोटे छोटे भाग हो गए, प्रत्येक एक स्मॉल पार्ट
को 1 डिग्री कहा गया। तो क्या बोला गया? 1 डिग्री। ये बहुत आसान सा है, ठीक है। ऐसे ही सभी यूनिट बने हुए हैं। आप सोचो डिग्री ऐसे बना हुआ है, नहीं। आप 1 मीटर जानते हैं स्टूडेंट्स? मीटर क्या होता है? ये हमारा मीटर है, यहाँ तक समझ लीजिए। जैसे ये लो, ये हमारा हाथ पूरा नहीं दिख रहा क्या आपको? दिखाता हूँ यहाँ समथिंग एक आइडिया मैंने बता दिया है। ये 1 मीटर कहलाता है ये वाला। अब 1 मीटर है, चलो अब क्वेश्चन ये है कि साहब आपका जो डिस्टेंस है, ये पेन की डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है। ये पेन की लेंथ क्या है? अब पेन की लेंथ तो इतनी तो नहीं है भाई, 1 मीटर तो नहीं है। तो 1 मीटर से तो आप पेन की लेंथ का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? 1 मीटर से छोटे यूनिट बनाने पड़ेंगे अपने को। 1 मीटर से छोटे यूनिट, जिससे छोटी लेंथ का भी मेजरमेंट किया जा सके। पेन का मेजरमेंट, इसकी क्या लेंथ है वो भी मेजरमेंट कर सके। तो फिर क्या रास्ता निकाला गया कि ये जो 1 मीटर है ना हमारा, 1 मीटर, इसको 1 मीटर बोल दिया गया भाई, 1 मीटर है। हम सब ने कह दिया भाई इसको 1 मीटर मानेंगे आज से, ठीक है। ऐसे एक आसपास बता रहा हूं मैं, ये 1 मीटर है। तो फिर साहब छोटी लेंथ को कैसे मापेंगे? तो वहां रास्ता निकाला गया कि ये जो 1 मीटर है ना, इस लेंथ को 100 समान भागों में बांट दो। ऐसे छोटे छोटे पार्ट, ऐसे छोटे छोटे पार्ट किए गए ऐसे, ठीक है। ऐसे यहां तक 100 समान भागों में बांटा गया इसको। और 100 समान भागों में बांटने पर हर एक छोटा जो पार्ट हुआ ना, छोटा पार्ट, उसको 1 सेंटीमीटर बोला गया। ऐसे तो फिर इसको नाप लेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर है साहब इसमें। तो इसको हम सेंटीमीटर में माप लेंगे, क्योंकि मीटर की लेंथ तो ज्यादा होती है, सेंटीमीटर छोटा सा होता है। ऐसे नाप लेंगे हम लोग। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना आवाज? यस सर। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, हाँ, कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? यहाँ सर हमारे पास तो आ रही है। यहाँ से मुझे कोई इशू नहीं सर है। हमारी आ रही है। आ रही है आ रही है सर आवाज। सर आ रही है आवाज। हाँ आ रही है ना। किसी के पर्सनल स्टूडेंट को सर प्रॉब्लम है अभी तो भी नहीं देखो। आ रही। अब भी नहीं आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी उसके। हाँ उसके स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है ये। वैसे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ से मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, तो सब सही दिख रहा है। और वैसे कुछ स्टूडेंट के पास आवाज आ भी रही है। वो अपने डिवाइस को ना, आप जिस सिस्टम पर बैठे हैं उस सिस्टम को चेक करो बेटा ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो 1 मीटर था, 1 मीटर को हमने 100 समान भागों में बांट दिया। तो हर एक छोटा पार्ट जो हमें मिला उसको 1 सेंटीमीटर बोला गया। अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कोई मेजरमेंट आपको करना हो, तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटी लेंथ को मापना हो, तो फिर क्या किया गया कि 1 सेंटीमीटर ये वाला है, इतना सा है जो स्केल पे आप देखते हो, उसको भी 10 समान भागों में बांटा गया। तो छोटे छोटे पार्ट किए गए थे 10 समान भागों में। जैसे होता ना 1 सेंटीमीटर, ये देखो आप, ये आपका 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, देखो आप, इसको भी 10 समान भागों में बांटा गया। ऐसे 10, ऐसे ऐसे करके करके करके। और हर एक छोटे भाग को क्या बोला गया? 1 mm। नहीं जानते क्या आप? बोलते हो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, मिलीमीटर नहीं बोलते हो क्या? 10 mm ऐसे बोलते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए आप। तो जितने भी यूनिट बने गए हैं ना, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करने से बने हुए हैं। ऐसे 1 kg, आप जानते हैं कि 1 kg कितना होता है? हमने एक पत्ता ले लिया ऐसे और बोला कि ये है आज से 1 kg, ऐसे बोल दिया। तो क्या है ये? 1 किलोग्राम कह दिया इसको हमने। जहां से स्टार्ट हुआ, आप नहीं कर सकते अभी, आप जहां से यूनिट्स को पढ़ना या उस पर रिसर्च स्टार्ट हुई, तो कहा गया कि आज से ये जो वेट है इस पदार्थ का, इस पत्थर का, इस वस्तु का, ठीक है, उसको हम 1 kg बोलेंगे। ओके, जो इसके बराबर होगा वो 1 kg, जो इसका डबल होगा वो 2 kg, जो 3 टाइम होगा वो 3 kg, 10 टाइम होगा 10 kg, ऐसे कह दिया। इस वेट को हम 1 kg बोलेंगे। तो चलो ठीक है, साबित से छोटा वेट हो तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो 1 kg का मेजरमेंट कर सकता है, डबल करके 2 kg कर सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, ये जो पदार्थ है, ये पत्थर मान लीजिए, उसको हमने क्या किया,
1000 समान भागों में डिवाइड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। 1000 समान भाग, 1000 इक्वल पार्ट्स में हमने इस पत्र को तोड़ दिया। समान भाग, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं कि किसी का वेट ज्यादा कम, ऐसे नहीं, समान भागों में बांटा जाएगा और 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट को बोला गया 1 ग्राम, 1 ग्राम बोला। तभी तो बोलते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, नहीं बोलते हैं क्या? 1000 कहां से आ गया ये? तो ये जो 1 kg था, ये जो वेट था, ये जो पत्थर था, ठीक है, या स्टील था या जो भी था, ये उसको हमने 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हर एक स्मॉल पार्ट जो में मिला उसको हमने कह दिया 1 ग्राम। ऐसी सिस्टम है। आ जाओ स्टूडेंट्स, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी यहाँ आ जाओ आप। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोबारा समझ लीजिए। प्रत्येक समकोण को 90 समान भागों में विभाजित करने पर प्राप्त प्रत्येक एक छोटा भाग, 90 समान भाग हो गए, तो इनमें जो एक छोटा भाग आ रहा है, हर एक छोटा भाग, प्रत्येक एक छोटा भाग 1 डिग्री कहलाता है। अगर 2 छोटे भाग लगातार ले लेंगे तो पहला वाला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, टोटल मिला के 2 डिग्री। ऐसे 10 भागों को लगातार ले लेंगे तो 10 डिग्री। ऐसे 90 भागों को लगातार ले लेंगे तो 90 डिग्री। तो हम यहां से यहां तक काउंट करते हैं, यहां से यहां तक काउंट करेंगे हम। तो हम कहेंगे कितने समान भाग है, वो यहां तक 90 भाग है, तो ये कहलाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक समकोण को 90 समान भागों में बांटा गया है, इसलिए एक समकोण हमेशा किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें यहां नोट भी डालना पड़ेगा। नोट क्या होगा? 1 समकोण, एक समकोण बराबर 90 समान भाग। 90 समान भाग किए और हर एक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। तो 90 भाग क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री। ये सबको हम लोगों को पहले से पता है, लेकिन उसके बारे में पहले हमने यही पढ़ा था, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे पढ़ा था हमने। क्यों होता है? तो जब इस कोण डिग्री माप पर रिसर्च स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम, जब डिग्री माप को हम जानते ही नहीं थे, किसी सिस्टम में था ही नहीं, सिलेबस में भी नहीं था, ये मतलब मौजूद ही नहीं था डिग्री माप होता क्या है। तो जिस मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, जिसने ये हमें बताया कि डिग्री माप इसको कहेंगे, तो उसके दिमाग में आइडिया आया। कैसे आया? क्या उसने विचार किया? उससे क्या कहा कि जो समकोण है उसको मैं 90 समान भागों में बांटूंगा। एक समकोण को कितने समान भागों में बांटूंगा? 90 में। अब आप कहेंगे साहब 100 में ही बांट लेता तो अच्छा होता। तो हाँ, ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसा व्यक्ति भी था जो एक समकोण को 100 समान भागों में बांटा उसने, 100 समान भागों में, और 100 समान भागों में बांटा तो एक जो छोटा भाग आया उसको 1 ग्रेड ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, 1 ग्रेड, जी लिख देते हैं हम। 1 के यहाँ पावर डिग्री की जगह क्या लिख देते हैं? ग्रेड लिख देते हैं। तो ऐसा साइंटिस्ट भी था जिसने एक समकोण को 100 समान भागों में बांटा था। लेकिन हमारे सिलेबस में ये प्रचलन में नहीं है। ग्रेड तो आप मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि कोण की जो इकाई है वो ग्रेड भी होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम कंट्री में ग्रेड को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम डिग्री को फॉलो करते हैं, हम रेडियन को फॉलो करते हैं। ग्रेड यहाँ हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बुक में देखने को नहीं मिलता। मिलता भी थोड़ा बहुत भाई, ग्रेड के अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ग्रेड का मतलब समझ लो आप, अगर हम ग्रेड में देखेंगे तो 100 समान भाग होंगे, तो यहां लिखना पड़ेगा एक समकोण बराबर 100 इक्वल पार्ट, 100 समान भाग मतलब 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। अब किसी के माइंड में ये भी हो सकता है कि सर 100 क्यों ले लेते, 50 भी ले लेते, तो हाँ ले सकते थे। जहां से शुरुआत हुई वो 50 ले लेते तो हम 50 पढ़ते, 10 ले लेते तो हम 10 ही पढ़ते। ऐसे ही चलता सिस्टम। तो जहां से कहीं ना कहीं किसी ने हमें एक स्केल दे दिया कि ये लेना है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, फिर तो आप अपने बात को किसी को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मतलब कुछ निकलेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग मतलब कुछ निकलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केल ही नहीं है। स्टैंडर्ड स्केल का मतलब है कि बहुत बड़ा समूह, बहुत ज्यादातर देश उस सिस्टम को फॉलो करें, वो स्टैंडर्ड होता है।
तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं भाई इसमें ना। चलो आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक समकोण बराबर हम लोगों को क्या मिल गया, 90 समान भाग हो गए, इसलिए 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अगर मैं से बोलूं दो समकोण, अगर हम दो समकोण कर देते तो 180 समान भाग हो जाएंगे। एक समकोण में 90 होते हैं, तो ये 90 और ये 90 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? तो 180 समान भाग हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दो समकोण अगर हम लगातार ले लेंगे तो 180 डिग्री। ऐसे तीन समकोण ले लेते हो स्टूडेंट्स हम लोग, तीन समकोण ले लेंगे तो 270 समान भाग हो जाएंगे, तो 270 डिग्री। हर एक स्मॉल पार्ट को 1 डिग्री बोला जाता है। और चार समकोण का मतलब 360 इक्वल पार्ट्स, 360 समान भाग, तो 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री का मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको तो ऐसे बनेगा, देखो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, अब हम एक क्या ले लेंगे, ये आर्क ले लेंगे, यहीं से शुरू करना आपको। ये एक समकोण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा समकोण हो गया, और ये फोर्थ। आगे ना, जहां से हम चले वहीं आकर हम रुके। यहां से चले थे स्टूडेंट्स हम लोग, और यहां आके रुके हम लोग ऐसे। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये एक समकोण है, 90 भाग करो उसके ऐसे, 90 समान भाग करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स आपको, इक्वल पार्ट्स। जो लेंथ है कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 90 हो गए, ये भी एक समकोण है यहां से यहां तक, इसको भी 90 समान भागों में बांट दो। ये 180 हो गया यहां तक, ये भी समकोण है, इसको भी 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो ऐसे। तो 270, इसको भी कर दो आप ऐसे, ये लो। तो ये जो एंगल बना यहां से चल के यहां तक, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। अगर हम एक राउंड पूरा कर लेते हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया और सर्किल का एक राउंड पूरा कर लेते हैं, तो 360 समान भाग होते हैं। और 300 समान 60 भाग मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भाग को 1 डिग्री बोला जाता है, ऐसे 360 भागों को 360 डिग्री बोला जाता है। तो ये नॉलेज स्टूडेंट हम लोगों ने ले लिया है कि 1 डिग्री किसको बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे आपसे कहा जाए कि आप 10 डिग्री बनाइए स्टूडेंट, आपसे कह दिया जाए कोई मान लो कि 10 डिग्री बनाइए, तो 10 डिग्री कैसे बनाएंगे जानते हैं आप लोग? यहाँ ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री, फिर ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। और इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा इसमें, 10 डिग्री ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। आपसे कहा जाए 50 डिग्री बनाइए, तो ये 0 डिग्री होता है। फिर ऐसे करते करते जितने आप स्मॉल पार्ट्स को काउंट कर लेंगे उतना डिग्री का एंगल स्टूडेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया, अब सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट। सेकंड पे आ जाइए, रेडियन माप। अरे सॉरी, इसको तो पूरा करें एक बार, रेडियन नहीं। अब इसके बारे में छोटे छोटे एक बार और लिख लेते हैं, अभी दिक्कत आ जाती, ऐसे बढ़ रहे थे हम, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा एडवांस है। डिग्री तो आपका पहले ही पढ़ा हुआ था। ओके, अब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। डिग्री माप ही चल रहा है अभी, डिग्री माप बंद नहीं कर रहे हैं। अब बोलेंगे हम लोग 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट को स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 डैश लगा देते हैं। 1 पर क्या लगा देंगे आप लोग? डैश। डैश। तो ये 1 मिनट कहलाता है। डैश 1 ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? बहुत सिंपल सा है। ये जो हमें 1 डिग्री मिला, भी 1 डिग्री मिला था हम लोगों को, 90 समान भागों में बांटा, और ये छोटा सा भाग हमें मिला, वो 1 डिग्री कहलाता है। अब जो ये 1 डिग्री होता है,
अगर 1 डिग्री से छोटा कोण का मेजरमेंट आपको करना पड़ा तो 1 डिग्री का मेजरमेंट तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपके पास डी होता है, जो आप डिग्री का मेजरमेंट करते हैं वो डी से 1 डिग्री तक का मेजरमेंट करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। लेकिन मान लो अगर आपको 1 डिग्री से छोटा कोण मापना हो, बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे आप? तो इसका रास्ता निकाला गया कि 1 डिग्री जो छोटा सा भाग है उसको कितने समान भागों में बांटा गया? 60 समान भागों में। 60। हाँ, वेरी गुड। 1 डिग्री को 60 समान भागों में विभाजित करने पर, 60 समान भागों में विभाजित करेंगे, विभाजित करने पर प्राप्त प्रत्येक एक छोटा भाग 1 मिनट कहलाता है। 1 मिनट कहलाता है। ठीक है ना? कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे लिख दो या 60 मिनट लिख दो। ये भी सबको लर्न होना चाहिए। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में भी 10 मिलीमीटर, mm होता ना। तो एक समकोण में 90 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। 1 सेकंड, 1 सेकंड, इसको स्टूडेंट हम डबल डैश से लिखते हैं हम लोग। 1 सेकंड और 1 सेकंड। क्या परिभाषा होगी? अगर आपको 1 डिग्री से छोटा कोण मापना हो तो आप मिनट में आ गए। 1 डिग्री को 60 समान भागों में बांटा गया। कितने समान भागों में? मैं लिख भी देता हूं, 60 समान भाग, और हर एक भाग को बोला गया 1 मिनट। तो 1 डिग्री से छोटे कोणों को माप सकते हो जो मिनट में चला जाएगा। 60 मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री को 60 समान भागों में बांटा गया, इसलिए